नमस्कार। IBN 7 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारत आज़ादी का 68वां साल मना रहा है। संसद का मॉनसून सत्र अभी अभी समाप्त हुआ है और कहा जा रहा है कि इस इतिहास में सबसे ज़्यादा हंगामा लोकसभा में बीते 68 साल में पहली बार शायद हुआ होगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ खुद लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन जी हैं। सुमित्रा जी, शुक्रिया हमसे बात करने। स्पीकर मैम, आपका गला ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने थोड़ी हंगामा किया। हमने बहुत दिनों के बाद देखा। मैं तो इतने सालों से आपको देख रहा हूँ संसद में। आपका 8वां टर्म है ये, और कभी सुमित्रा महाजन के चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखता था। इस बार वाकई में स्पीकर गुस्से में दिखाई दी, स्पीकर परेशान दिखाई दी, स्पीकर की झुंझलाहट दिखाई दे रही थी। क्यों? बात आपकी सही है थोड़ी थोड़ी। क्या होता है कि गुस्सा आता नहीं है ऐसा नहीं, मगर हाँ, गुस्सा कंट्रोल करने की मेरी हमेशा कोशिश रहती। लेकिन आखिर में भी इंसान तो हूँ ही, ऐसे कोई बड़ा ये नहीं हूँ। और इसलिए एक ही बात है, गुस्सा आता है उतने पुरता ही आता है, उतने पुरता। मगर एक बात ज़रूर है, मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का आता है कभी भी आए तो, कि व्यक्ति बिना कारण के कुछ गलती कर बैठता है। तब ज़्यादा गुस्सा आता है कि वाई यू आर डूइंग दिस। जब हम तैयार है कुछ तुम्हारी बात सुनने, तो क्यों चिल्लाना। इसलिए ज़रा इस बार झुंझला ज़्यादा हो गई कि सुनने को ही तैयार नहीं। कौन जिम्मेदार है? किसकी वजह से पूरा का पूरा मॉनसून सत्र लगभग हंगामे की भेंट चढ़ गया? आपकी प्रोडक्टिविटी जो 100% से ऊपर की थी, वो घट के 60% के आसपास आ गई। किस वजह से, क्यों? मैं किसी को जिम्मेदार किसको मानूं? आखिर मैं अपने आप को जिम्मेदार मानती हूँ पहली बार। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यस, इट मे बी माय फेल्यूर एज ए स्पीकर, जो मुझे सबका समन्वय शायद मैं नहीं कर पाई हूँ। कोशिश करने के बाद भी मैं सक्सेसफुल नहीं हुई। ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैंने समन्वय की कोशिश नहीं की। मेरी कोशिश से मैं संतुष्ट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ मेरी कोशिश से, प्रामाणिक कोशिश थी। लेकिन हाँ, वो कोशिश या तो असरदार नहीं रही। वास्तव में जब हम कहते हैं मजबूत प्रजातंत्र, भारत का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, तो सबसे बड़े प्रजातंत्र में अगर वास्तव में प्रजातंत्र को जीवित रखना है, अगर वास्तव में हम चाहते हैं ये मजबूत प्रजातंत्र रहे, तो यहाँ स्व अनुशासन इज द बिगेस्ट थिंग। इट इज मस्ट। ये स्व अनुशासन कहीं ना कहीं हमारा धीरे धीरे लय होता जा रहा है उसका। कोई दूसरा आपको अनुशासन में रखे तो वो तो हो गई, ये क्या बोलते हैं उसको, कि दूसरा डंडे से आपको चुप करा के रखे, तानाशाही होती है। क्या आपको लगा कि इस पूरे सत्र के दौरान, इस 20-22 दिन के दौरान, जिस तरीके से आपके बार बार मना करने के बावजूद भी प्लेकार्ड्स आए, काली पट्टी बांधी विपक्ष के लोगों ने, कांग्रेस ने खासकर, इसीलिए ये पूरी अनुशासनहीनता दिखाई दी? इसीलिए आपको गुस्सा आया, झुंझलाहट आई? ये बात तो है ही। जिस बात का मैं शुरू से मैं सच बात बताऊं, अब मन में आता है कि मैं अटल जी को बहुत मानती थी मेरी ज़िंदगी में। मैं कुशाभाऊ को बहुत बहुत मानती थी मेरी ज़िंदगी में, वही लाए। और ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे कि कुशाभाऊ बहुत अनुशासन प्रिय भी थे, उतने ही थे, मानते थे, कर्तव्य कठोर व्यक्ति थे। और अटल जी को वेल में आना बिल्कुल पसंद नहीं होता था। वो तो अपनी बात स्पष्टता से बोल के दिखाते थे, भले ही हम आते थे वेल में। मतलब हमारी पार्टी कई बार जब डिसीजन लेती थी, ही यूज्ड टू से ट्राई टू अवॉइड, जितना इसको अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करो। तो मेरे दिमाग में वही बात है कि वेल में आना, जिस दिन से मैं यहाँ चुन करके आई हूँ, वेल में आना, मैंने, वो बोलते थे क्यों कुएं में कूदते हो, अटल जी बड़े मजाक में कहते हो, क्या कुएं में कूदते हो। तो उनको भी ये पसंद नहीं। मतलब मैं उसका अर्थ इतना ही लेती हूँ कि अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश तो लगना ज़रूरी है। और उसके भी आगे जाके प्ले कार्ड, जो तो बिल्कुल मना है, कोई चीज़ दिखाना भी नहीं है, बिल्कुल कोई पेपर तक नहीं पढ़ना,
या पेपर हिलाना नहीं, दिखाना नहीं, या दूसरी बात किताब तक नहीं पढ़ना। कई सारे आप अगर नियम पढ़ो वास्तव में रूल, तो इतने कठोर नियम करे हुए हैं कि पार्लियामेंट में हाउ टू बिहेव इन पार्लियामेंट। तो उसमें ये छोटी छोटी बातों का भी जब ध्यान रखना है हमें कि कोई भी चीज़ टेबल के सामने नहीं रखना, किताब नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, या नहीं उसको लहराना नहीं, कुछ दिखाना नहीं, कोई ऐसी चीज़ का प्रदर्शन नहीं करना। आपको स्टिक भी लाना हो हाथ में तो उसकी भी परमिशन स्पीकर से लेना। इतनी बातें अगर जब लिखी है तो ऐसे में ये प्ले कार्ड्स दिखाना डेफिनेटली इट इज अ रॉन्ग थिंग। और यहाँ तो आखिरी दिन तो देखा मैंने, मैं खुद ऊपर था प्रेस गैलरी में, विपक्ष में सबसे बड़ी नेता सोनिया जी वो खुद वेल में आ गई थी उत्तेजित होके। इसको आप किस तरीके से देखती हैं? अब इसी में तो सही बात यह है, मैंने जो आपको शुरू में बात करी ना कि जब हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते, ये स्व अनुशासन सबसे पहले बात। लीडर, हम अपने आप को लीडर हैज़ टू लीड, बट वेदर लीडर हैज़ टू लीड फॉर द वेल और फॉर सेइंग समथिंग गुड, सही अर्थ उसका क्या है। और उस दिन तो सही में मेरे समझ में नहीं आई कि क्यों वेल में है, क्योंकि इतना हंगामा चल रहा था और मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जो भी जिसको मैं बोलने के लिए बोलूँगी उसी की बात इस पर रिकॉर्ड में जाएगी। ये जब मैं बोल रही थी तब मेरे खुद को नहीं समझ में, अब आपस में कमेंट्स बैठे बैठे दोनों तरफ से हो रहे थे। तो कांग्रेस का कहना है कि किसी बीजेपी के एमपी ने उनकी बहन का नाम लिया जिससे उनको गुस्सा आया उस ललित मोदी कांड को लेकर। आई डोंट नो, ऐसा उनका भी कहना था। लेकिन देखो, जब तुम यहाँ से भी कुछ बोलते हो, तुम वहाँ से भी कुछ बोलते हो, पार्टी में, पॉलिटिक्स में, ये सब फिर होता जाता है। कई बार ऐसा होता है और इसलिए ऐसे इश्यूज को किस तरीके से कहना करना ये हर एक को सोचना पड़ेगा। स्पीकर मैम, और जब तुम दूसरे को कुछ कुछ बोल रहे हो, वो भी हाइट थी बोलने की भी। जो प्लेकार्ड्स में लिखे हुए शब्द मैं बोलती नहीं हूँ, दैट वाज आल्सो ए वेरी, मतलब बैड की हाइट जिसको हम कह सकते हैं, गलत बातों की भी वो हाइट थी। ये सब हो रहा है ऐसे मामले में। आई जस्ट डोंट नो कि कितना उचित अनुचित, मैंने इसलिए पहले ही कहा हर एक को अपने तय निर्णय लेना है। जानता हूँ कि जब आप उस चेयर पे जाके बैठती हैं, जब ये जिम्मेदारी आपको मिलती है तो आप अनपार्टीशन हो जाती है, आप अनबायस हो जाती हैं, और होना पड़ता ही है आपको कि आप किसी भी पार्टी के लिए, सबके लिए आप बराबर हैं क्योंकि आप सबकी रिप्रेजेंटेटिव है। पर बार बार ये इल्ज़ाम लगता है चेयर पे कि आप अपनी पार्टी का ध्यान रखती हैं। जब कांग्रेस के स्पीकर रहे तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा, मीरा कुमार के ऊपर। जब स्पीकर बने तो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा, और इस बार तो मैंने देखा आपके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, आपके घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, प्लेकार्ड्स दिए जा रहे हैं, दुख होता है। पहली बात तो आप अगर एक पूरे 1 साल तक पार्लियामेंट अच्छी चली, आप मान रहे थे 101% अच्छी चली, रिजल्ट आए, उसका मैं चाहूंगी कि ये आरोप लगाने वाला वो पहले उसका रिकॉर्ड देखे। कि मैंने, अगर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा मैंने कांग्रेस को भी मौका दिया है और ऑल पार्टीज बोलने का, चाहे वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो, चाहे शून्यकाल में बोलना हो, चाहे वो वॉट एवर इट इज, जब मौका ऐसा लगता है। इवन आप देखोगे लास्ट इसमें 193 अगर आप देखोगे तो अगर 9 डिस्कशन के लिए आए पूरे साल भर में तो 6 तो कांग्रेसियों के थे, 3 बाकी सबके थे। अब अगर कॉलिंग अटेंशन जो आए तो कॉलिंग अटेंशन में भी 6 में से मोर देन 4 कुछ ऐसे थे कि बाकी पार्टीज के, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, मगर ऐसे थे। फिर 2-3 बीजेपी के थे, होना है। हालांकि बीजेपी का आंकड़ा ज्यादा रहता है, तो क्वेश्चन में वो अगर ज्यादा डालते होंगे तो आता है। लेकिन मैं तुरंत उसकी पूर्ति करती हूँ कि अगर बीजेपी वाले का मूल प्रश्न है तो पूरक प्रश्न सामने से किसी को दे दो। इट मे बी कांग्रेस, इट मे बी तृणमूल कांग्रेस, इट मे बी बीजेडी, वॉट एवर AIDMK, वॉट एवर इट इज। तो सस्पेंड किया, इसके लिए नाराज हुए होंगे, होने दो, युवा मोर्चा था, बच्चों का काम है, होना है, समझ जाएंगे। मैं अभी भी अपेक्षा करती हूँ समझ जाएंगे बात। क्या ये मैं मानूं सिर्फ कांग्रेस की गलती थी? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, क्या बीजेपी को बड़प्पन नहीं दिखाना चाहिए था? 282 की संख्या है,
क्योंकि आज कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी के अंदर घमंड था सत्ता का, इसीलिए उन्होंने हमारी छोटी पार्टियों की बातें नहीं सुनी। जो हम कहते थे कि इस्तीफा दो, चर्चा कराओ, क्या आपको लगता है कि बीजेपी को कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए थे? पहली बात तो मैं कोई यहाँ बीजेपी की तरफ से मैं जानता हूँ। एक्सप्लेनेशन देने के लिए। जो हुआ मेरे सामने, बाकी जब अब क्या हुआ होगा आई डोंट नो जी। लेकिन मेरे सामने जो घटनाएं घटी वो मैं केवल बताऊंगी कि पहली मीटिंग जब हमने बुलाई थी लीडर्स की, जो बुलाते हैं हमेशा सेशन के पहले, उस समय हर एक ने अपने अपने विषय रखे थे। उस समय इन्होंने भी कुछ विषय रखे थे कांग्रेस की तरफ से भी, और तब भी उसी दिन बीजेपी के जो लोग प्रेजेंट है, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वगैरह, उन्होंने कहा था हम सभी प्रकार के विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। दैट वाज द थिंग। यानी मुझे नहीं लगता उन्होंने फ्रॉम द डे फर्स्ट चर्चा के लिए तैयार है ये कहा था, और पार्लियामेंट है भी चर्चा के लिए। और मगर उसके सेकंड आपने देखा होगा फ्रॉम द डे फर्स्ट कांग्रेस का जो मुद्दा एक ही था कि पहले रेसिग्नेशन देन डिस्कशन, दैट वाज द थिंग। तो ऐसा तो आई डोंट नो, वो बोले हमें रेसिग्नेशन, दे हैव डिक्लेयर्ड के रेसिग्नेशन तो लेंगे नहीं क्योंकि रेसिग्नेशन लेने जैसा कुछ है नहीं, ऐसा उनका कहना था। और इसलिए उन्होंने कहा था रेसिग्नेशन नहीं, डिस्कशन करो, पहले डिस्कशन हो जाए, फिर आगे बहुत का बड़ा अपराध है क्या है बात तो सामने आ जाए। कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं। 20-22 दिन के बाद भी दोनों के बीच, दोनों पक्षों के बीच कोई राय नहीं बन पाई है, कटुता के साथ खत्म हुआ है। अभी भी संसद सत्र खत्म हुआ तो सड़क पे उतर आए, एक जगह मार्च पास्ट निकला, एक जगह ने महात्मा गांधी के स्टैचू के नीचे प्रदर्शन निकाला। मुझे इस वक्त जो लगता है महात्मा गांधी भी परेशान होंगे कि ये क्या विषय है, रोज क्या हो रहा है कि मैंने कोई केवल असहकार या प्रदर्शन नहीं सिखाया, मैंने देश पे प्रेम करना भी लोगों को सिखाया, वो तो याद नहीं रखते। अब विंटर सेशन आएगा, आपको लगता है कि कुछ नियम कायदों में बदलाव की ज़रूरत है? फॉर एग्जाम्पल, ये हम लोग क्योंकि रोज डिबेट करते हैं, हमारे पास भी गेस्ट आते हैं, तो एक सुझाव आया किसी की तरफ से कि भले ही आप सांसद हैं, पर क्या इतना अधिकार नहीं होना चाहिए स्पीकर का या उस क्लास के मॉनिटर का कि गेट पे फ्रिस्किंग हो सके, ताकि प्ले कार्ड्स अंदर ही ना जाए, ताकि ऐसी चीज़ें, ऐसी वस्तुएं अंदर ही ना जाए जो दिखाई जाए। क्या इस तरह के सुझावों पर आप चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में? एक्चुअली मैंने कई सारी बातों पे चर्चा शुरू कर दी है। देयर इज अ रूल्स कमेटी जो रूल्स बनाती है, मैंने उनको भी कहा है कि आप भी देखो, क्योंकि सभी पक्षों के लोग उसमें रहते हैं। मैंने अपने स्टाफ को भी कहा है कि काम करते समय आपको क्या लगता है कि कौन से रूल्स में कुछ परिवर्तन चाहिए, क्या हो सकता है। रूल्स कमेटी को भी मैंने कहा है कि आप इस पर सोचो, सुझाव लाओ, हम बैठ करके उस पर विचार कर सकते हैं। एक बात तो ये, आई हैव स्टार्टेड इट, मेरे डिपार्टमेंट में तो मैंने सबको पत्र भी दिया है कि बताइए आप, क्योंकि काम तो उनको भी करना है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आप जो बात कर रहे हैं मेंबर के फ्रिस्किंग के, पहले भी यह बात उठी थी आपको, ये हो तो जब वो स्प्रे ये कर दिया गया था उस समय भी ये बात हुई। उसके भी पहले आपको याद हो तो एक मेंबर को पकड़ के जब बाहर ले जा रहे थे तो somebody said that there was something with him, some weapon was there, ऐसी भी एक चर्चा हुई थी। मेरा एक दूसरा प्रश्न है आप लोगों को, मैं तो पूरे सबको पूछना चाहूँगी कि हम बोलते हैं प्रजातंत्र, हम किसी भी सदस्य को लाखों लोग वोट करके जिता देते हैं, मतलब एक प्रकार से विश्वास उस पर जिता रहे हैं। ही इज रिप्रेजेंटिंग लैक्स ऑफ पीपल। अब मैं आप कर भी अगर डाउट करूंगी तो क्या चित्र जाएगा? करना चाहिए क्या? बहुत सोच समझ के ये निर्णय लेना पड़ेगा, ये इतनी सीधी सादी बात नहीं है। हमने पहली बार देखा, बहुत दिनों के बाद कम से कम मैंने देखा कि स्पीकर से आदेश आया कि दिखाओ सबका चेहरा, कैमरे दिखाओ, कैमरे पैन करो कि सबको पता लगे कि कौन कितना सदन को नहीं चलने दे रहा है। क्यों किया आपने ऐसा? उनकी डिमांड थी। अच्छा, या वो चाहते थे उनको दिखाया जाए? हाँ, जाते नहीं, बाहर बोलते थे कि हमें दिखाया नहीं जा रहा है, हमें शैडो किया जा रहा है। आप देखो उनके सबके स्टेटमेंट आते थे। तब मैंने ये भी कहा, मैंने वो सब निकाला, मैंने कहा मैंने तो किसी को नहीं बोला है मत दिखाऊं, क्योंकि मैं कहाँ इतना मेरे पास समय कि मैं लोकसभा टीवी वालों को निर्देश अभी कुछ नहीं दिए हैं।
तब मैंने कहा हमारे लोगों को, ये देखो ये क्या बोल रहे हैं। बात तो तब सामने आ गई कि इन 2010 में मीरा कुमार स्पीकर थी, तो उन्होंने उनके नाम से मतलब हाँ। सेक्रेटरी जनरल उस समय के जो थे, उन्होंने कुछ निर्देश दिए हैं लोकसभा टीवी को, और वो ये दिए हैं कि अगर कोई चेयर के सामने आता है या इस प्रकार से वेल में आता है, कुछ होता है, तो चेयर पे ही फोकस करना जी। या वो जो बोल रहा है स्पीकर को, तो इसका अर्थ हुआ उनको नहीं दिखाना। ये पहले के निर्देश थे। हाँ। अब मैंने जब इनकी मीटिंग बीच में बुलाई थी उस पे भी मैंने ये स्पष्ट किया कि मैंने नहीं निर्देश दिए आपको। बोले आप हमें नहीं दिखाती हो। तो मैंने कहा, तो इसलिए उस दिन मैंने कहा कि दिखाओ, मुझे क्या जाना। एक्चुअल मैं लोगों के सामने ये सब नहीं लाना चाहती थी। एक और मुद्दा है मेरे जहन में, एज ए स्पीकर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पाकिस्तान में जो बैठक हो रही सीपीयू वाली, उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा को इनवाइट नहीं करना, आपने बड़ा कड़ा स्टैंड लिया और कहा कि नहीं जाएंगे। जी। क्यों? इसकी मतलब क्या ये बायलैटरल रिलेशंस पे इसका असर नहीं पड़ेगा भारत पाकिस्तान के? नहीं, इट इज नॉट ओनली ए बायलैटरल इशू और समथिंग। अब सब जानते हैं कि सीपीए, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, ये एक संस्था है जो लोग साधारण उसके सदस्य है, कई सारे देश उसके सदस्य हैं, और उसमें भारत भी उनका सदस्य है। मगर भारत के लिए उसके अलग अलग रीजन हैं। उस रीजन में भारत की पोजीशन एक बहुत अलग है। भारत की पोजीशन ये है, भारत अपने आप में एक रीजन है, और इसलिए जितने भी हमारे विधानसभाओं के स्पीकर्स हैं वो सभी उसके सदस्य हैं। वो सभी सीपीए की सदस्यता का शुल्क देते हैं, तो सभी सदस्य हैं उसके। केवल हिंदुस्तान एक देश सदस्य ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के लोकसभा राज्यसभा के साथ सभी विधानसभाओं के स्पीकर्स ये सब वो उसके सदस्य हैं। अब जब भी कभी पार्लियामेंट की ये कॉमनवेल्थ की बैठक होती है तो सभी को निमंत्रण जाता है। जब ये जानकारी मिली, हमने सीपीए को लिखा, सीपीए के चेयरमैन को। हमें तो सीपीए के चेयरमैन से मतलब है। हमने उनको और उसके सेक्रेटरी जनरल को लिखा कि दिस इज ए रॉन्ग थिंग, व्हाट इज हैपनिंग। हमारे जम्मू कश्मीर को आपको भेजना चाहिए, वो सदस्य है। अच्छा, उन्होंने फीस भी भरी है, कहीं भी उनके सदस्यता में गड़बड़ी नहीं है, तो उनको निमंत्रण आना चाहिए। नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, आप समझ लो इस बात को। फिर उन्होंने उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी विचार विमर्श किया, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य है दूसरे देश, सबका ये कहना पड़ा, यस व्हाट इंडिया इज सेइंग इज करेक्ट, भेजना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान को उस प्रकार से बात भी करी सीपीए के चेयरमैन ने, फिर भी पाकिस्तान ने नकारा किया। और इसलिए हमें ये डिसीजन, फिर भी डिसीजन मैंने अकेले ने नहीं लिया। मैंने कहा ये पूरे इंडिया रीजन की बात है। मैंने सभी स्पीकर्स की मीटिंग बुलाई, उनके सामने ये सब बात करी, और सबने एक होकर के कहा कि हम उस मीटिंग में नहीं जाएंगे। जब तक जम्मू और कश्मीर को बुलावा नहीं आता है तब तक हम उसका बायकॉट नहीं तो करेंगे। बुलावा नहीं आता है तो वी विल नॉट गो, या हम सीपीए को बोलेंगे, चेयरमैन को, स्थान परिवर्तन करो, उनको अगर नहीं बुलाना है दूसरे स्थान पे करें। हमें कोई सीपीए की मीटिंग का नहीं हम बायकॉट, मगर वहाँ अगर मीटिंग होती है तो बायकॉट करेंगे। ये एक पूरी स्टोरी है। हमने वो निर्णय लिया, हमने उसके अनुसार हमने काम किया, हमने वैसे बता भी दिया। हमारा जो निर्णय था वो सबका मिल करके यह निर्णय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने वक्त निकाला, IBN 7 के साथ दिल खोल के साफगोई से आपने तमाम बातें रखी। बहुत से इल्ज़ाम आप पे लगे कि आप पार्टीशन थी, आपने हमको बोलने नहीं दिया, तो मुझे उम्मीद है कि वो तमाम धारणाएं जो लोग इंटरव्यू को देखेंगे सुनेंगे वो तमाम मिथ्याएं दूर होंगी। थैंक यू मैम। हो जाए ऐसा तो बहुत अच्छा। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। तो ये थी स्पीकर मैम सुमित्रा महाजन जी, जो अपने दिल खोल कर बात कर रही थी IBN 7 पर।